अब जानते हैं अप्रकट से प्रकट का योग। संसार में शिव सतत्व के साकार रूप की अधिक पूजा होती है। निराकार को समझना और उससे जुड़ना लोगों को कठिन लगता है। यदि आपको सत्य से प्रेम है तो शिव के मूल निराकार स्वरूप को समझने का प्रयास करें, जो कुछ नहीं है मगर इस कुछ नहीं में ही सब कुछ है। कैसे? यदि आप एक छोटे से बीज को तोड़कर देखें तो वहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मगर उस एक बीज में इतना बड़ा और जंगल है जो पूरी पृथ्वी का घर बना सकता है। यदि आपसे पूछा जाए ये पूरी सृष्टि बनने से भी पहले क्या था, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, मगर उस कुछ नहीं के गर्भ से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। कैसे? एक इंसान जिंदा चल फिर रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ, कुछ पता नहीं चला, सब कुछ सही सलामत अपनी जगह पर था, न कुछ कम था न ज्यादा। फिर उसके शरीर से ऐसा क्या हो गया जो वह जिंदा से मृत हो गया, शव बन गया? उसके शरीर से कुछ नहीं गया, वही कुछ नहीं मतलब चेतना है। तो इंसान में मनुष्य रूप लेकर जीव और जीवन चलाता था। कहने का तात्पर्य कुछ नहीं है जिसमें ही सब कुछ है। शिवलिंग का अप्रकट भाग, सेल्फ इन रेस्ट। शिव प्रकट भी है, अप्रकट भी है, व्यवस्थित भी है, अव्यवस्थित भी है। जो अव्यवस्थित है वह शिव का मूल स्वरूप है और जो व्यवस्थित है, दिख रहा है, वह शिव की शक्ति द्वारा खेला गया मायामय स्वरूप है। शक्तियों का खेल कोसों से चल रहा है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जलती हुई अगरबत्ती लीजिए, उसके टिप यानी अग्नि बिंदु के जलते पर उसके हल्के हल्के धुएं उठेंगे। अब उस अगरबत्ती को जोर से गोल गोल घुमाया जाए तो क्या होगा? आप देखेंगे कि एक गोल वृत्त दिखने लगेगा, यानी एक स्थिर वृत्त नजर आएगा। कोई इंसान उसे देखेगा तो उसे लगेगा कि जो अगरबत्ती घुमा रहा है वह जानता है कि कोई गोल रेखा नहीं है। अगरबत्ती घुमाने पर वह गोल नजर आ रही। इस एग्जाम्पल से समझिए कि शिव अगरबत्ती का वह अग्नि बिंदु है जिससे यह आगवत प्रकट हुआ है। बलपूर्वक शिव की अग्नि यानी ऊर्जा गोल गोल घूमने लगी तो उसका धुआं निकल रहा था। एक जलता हुआ तत्व वह घूम तरंगित हुआ, यानी उसने नृत्य किया और सृष्टि रूपी व्रत प्रकट हो गया। अर्थात शिव ने नृत्य किया, वह प्रकाश में आया तो संसार प्रकट हो गया, और शिव का नृत्य बंद हो जाएगा तो संसार स्वयं ही विलीन हो जाएगा। जैसे अगरबत्ती घुमाना बंद करने पर वह व्रत विलीन हो जाएगा। शिव की शक्ति की वजह से यह संसार प्रकट हुआ है। बिंदु से जब गति मिलती है, शक्ति मिलती है, तो यह संसार तैयार होता है। गति रुक जाती तो मात्र बिंदु रह जाता है। शिव अपने मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। शिव की तरंगों से ही वह सब कुछ है जो दिख रहा। शिव अपने मूल तत्व में शून्य, निराकार, सर्वव्यापक, अनादि, अनंत, निष्कल, अद्वैत, जहाँ कोई दूसरा नहीं, और अव्यक्त है, यानी आग बत्ती की वह अवस्था जब उसने घुमाना शुरू नहीं किया था। शिव की यही अवस्था अप्रकट मूल शून्य है। अवस्था को दर्शाने के लिए शिवलिंग का आधा भाग अगोचर अर्थात अप्रकट माना जाता है। इस अवस्था को सेल्फ इन रेस्ट यानी शिव की आत्मराम अवस्था या समाधि अवस्था भी कहा जा सकता है। यह वह अवस्था है जब शिव ने स्वयं को प्रकृति या माया के द्वारा व्यवस्थित किया। शिवलिंग का प्रकट भाग है सेल्फ इन एक्सप्रेशन। भूमि के ऊपर दिखने वाला शिवलिंग शिव की प्रकट अवस्था का प्रतीक है। जब शिव क्रियाशील मतलब सेल्फ इन एक्सप्रेशन हुए तब उन्होंने प्रकृति और माया को रचने की लीला की। शिव की प्रकृति महामाया, शक्ति, अर्धनारीश्वर, ललिता, रमा, पार्वती कई नामों से जानी जाती है। जिस समय शिव ने शक्ति उत्पन्न कर सृष्टि की उसी समय शिव शक्ति कहलाए। शिव का नृत्य माया प्रकट अवस्था जो शिव शक्ति के रूप में शुरू हुआ आज भी निरंतर चल रहा। शिवलिंग की आधार पीठिका क्या है? माँ पार्वती प्रकृति। शिवलिंग के प्रकट भाग में जो एक तिरछीनुमा आधार रहता है उसे शिवलिंग की पीठिका कहते हैं। यही भाग शिव की शक्ति प्रकृति माँ पार्वती का प्रतीक है। इसके केंद्र में बना शिवलिंग बताता है कि प्रकृति के मूल या केंद्र में परम शिव स्थित। यहाँ प्रकृति का अर्थ इतना विशाल है कि सामान्य मानव बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। ईश्वर के मूल रूप से अलग जो भी है वह प्रकृति है। हम इंसान भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। 5 तत्व और उनसे बना हमारा शरीर, अहंकार, इच्छाएं और उनके विषय, बुद्धि, मन जो भी सूक्ष्म और स्थूल है वह सब प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति को रचकर शिव वास्तव में 1 से 2 नहीं हुए, बस उन्होंने 2 होने का भ्रम उत्पन्न कर दिया। प्रकृति का शिव से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, वह शिव का आभासी रूप है जो उससे अलग प्रतीत होता है। शिव की एक अवस्था ऐसी आई जब वह स्वयं को जानना चाहते थे, व्यक्त करना चाहते थे, अपना अनुभव करना चाहते थे, अपनी सराहना करना चाहते थे।
खुशी और आश्चर्य महसूस करना चाहते थे। तब उन्होंने प्रकृति रची, कुछ विशेष स्वचालित नियमों के अनुसार चलती है। जन्म मृत्यु चक्र, कर्म कर्म फल, ये सभी कार्य इन्हीं प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। पीठिका के बीच में प्रतिष्ठित शिवलिंग दिखाता है कि माया कितनी भी फैली हो, जैसे भी हो, उसके मूल मध्य में वही अव्यक्त शिव है। माया को भेद कर उस शिव को पा लेना ही आध्यात्म का लक्ष्य है। यदि आप किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा को गौर से देखेंगे और उस पर मनन करेंगे तो पाएंगे कि सृष्टि और उसके सृजनकर्ता का पूरा सार उस व्यवस्था में समाया हुआ है। शिव कौन है, उनका स्वरूप क्या है, एक भक्त को कैसे शिव की भक्ति करनी चाहिए, उन पर क्या क्या चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, ये सभी बातें शिवलिंग के साथ प्रतीकों के रूप में जोड़ दी गई हैं। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले शिवलिंग की व्यवस्था को समझना होगा। शिवलिंग पत्थर या धातु की बनी एक वृत्ताकार, बेलनाकार या गोल प्रतिमा होती है जो एक तश्करी जैसे दिखने वाले आधार पर खड़ी होती है। इसे शिवलिंग की पीठिका, बेस आधार कहते हैं। यह पीठिका शिव की शक्ति का प्रतीक है, मतलब माँ पार्वती प्रकृति का प्रतीक है। शिवलिंग जितना बाहर है उतना ही अंदर होता है। शिवलिंग के ऊपरी एक छोटे छिद्र होते हैं जिसके नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है। शिवलिंग पर उस स्थान में जल या दूध डालते हैं जो उसमें बने छिद्र द्वारा निरंतर शिवलिंग पर छलकता रहता है। शिवलिंग के सामने रखे नंदी और कछुए की प्रतिमा होती है जिनका मुंह शिवलिंग की ओर होता है। किसी शिवलिंग पर ओम लिखा होता है तो किसी पर त्रिशूल और आंखें जो शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। शिवलिंग का जो स्वरूप है, जिन आत्म साक्षात्कारी भक्तों ने सृष्टि के निर्माण शक्ति को अनुभव से जाना है, उन्होंने बताया है कि वे निराकार, निरंतर है, शून्य है, पूर्णता है, स्पंद है, उनका न आरंभ है न अंत है। यदि इन बातों को किसी मूर्ति द्वारा दर्शन हो जाए तो समझो कि वो मूर्ति शून्य है। शून्य मूर्ति का तत्व क्या है? खालीपन का प्रदर्शन करती है। ये दिखने में गोल या वृत्ताकार है जिसमें न शुरुआत है न अंत। यदि पूर्णता का भी सूचक हो, इसलिए शून्य मूर्ति शिवलिंग कहा गया, अर्थात केवल यही शिव परम सत्य का सच्चा रूप प्रस्तुत करता है। यही साकार और निराकार दोनों को जोड़ती है। शिवलिंग का परम सत्य का सबसे प्राचीन साकार स्वरूप जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिसे किसी ने भी शिवलिंग की संकल्पना प्रस्तुत की, वह परम सत्य का जानने वाला और उत्कृष्ट रचनाकार था। जब इसे बनाया गया उस वक्त कुछ लिखने, रिकॉर्ड करने की व्यवस्था नहीं थी। तब भी उन्होंने कितने रचनात्मक रूप से परम सत्य की सारी बातें एक मूर्ति में डाल दी, ताकि आगे भी जब लोग इस मूर्ति को देखें तो वे सत्य खोज पाएं। वे जान ले कि सभी ये कह नहीं पाएंगे, मगर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इन रहस्यों को जान पाएगा और ज्ञान प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार की संभावना को खोलेगा। दरअसल बहुत कम लोगों के मन में किसी चीज को देख कर सवाल उठते हैं कि ये ऐसी क्यों है, इसके पीछे क्या सोच है। अधिकांश लोग भीड़ के साथ चलते हैं और बिना सोचे समझे केवल कर्म कांड दोहराते हैं जो उन्हें बड़े बुजुर्गों द्वारा बता दिया जाता है, बस उसका अंधा अनुकरण करते रहते हैं। लोग होते हैं जो सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए मनन करते हैं। इनके पीछे क्या रहस्य छिपा है, कोई मतलब नहीं है। समय समय पर अनेक देवी देवताओं की संकल्पना बनाई गई, उनके अलग अलग स्वरूप, वेशभूषा, गुण और कथाएं जोड़ी गई, मगर परम सत्य के वास्तविक स्वरूप का जितना निकट शिवलिंग पहुंचा उतना कोई नहीं। इसीलिए शिव को आदि देव, महादेव, सबसे बड़ा देव, देवादिदेव, देवताओं का भी देव कहा जाता है। शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ है शिव के अर्थ परम कल्याणकारी, परम सत्य। संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ परम कल्याणकारी शिव का प्रतीक। पुराणों में लिंग का अर्थ लीन यानी लीनता बताया गया है। लीन शब्द के साथ लद्व प्रत्यय लगकर लिंग जुड़ा है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ जिसमें सब लीन हो जाए या जिसमें सब विलीन हो जाए, वही लिंग कहलाता है। वास्तव में सृष्टि शिव परम सत्य से ही प्रकट होकर उसी के साथ लयबद्ध होती रहती है और अंत में उसी में लीन होती है। दरअसल ईश्वर से जुड़ी किसी भी पौराणिकता, मूर्ति, रूप, नाम, कहानी, दोहा, भजन का उद्देश्य मूल संदेश से जुड़ना और इसे गहराई से समझना होता है। अध्यात्म पौराणिक का शब्द का इतना ही महत्व है जितना तुलसी की डंडी का। डंडी तुलसी का उपयोग करने वाले को तुलसी का फल दिया जाता है। यदि कोई तुलसी का पकड़कर उसकी डंडी पर ही ध्यान करता रहा, उसके गुण लक्षण निहारता रहे, तो आप जान ले तुलसी पिचक कर गिर पड़ेगी और उनके हाथ में निर्जीव डंडी रह जिसका फिर कोई लाभ नहीं रह जाएगा। इस तरह से मैंने आपको कुछ बातें महादेव से रिलेटेड बताई हैं। और भी उनके बारे में बहुत सारी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।